मोहम्मद सल्लल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़िमिस सलाता लिदुलूकिश शम्से इला ग़सक़िल लैले व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्र काना मशहूदा व मिनल लैले फ़तहज्जद बिही असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, कल शाम को 1435 हिजरी का आखिरी सूरज डूब गया और सन 1436 हिजरी का पहला चांद उफ़क़ आलम पर नमूदार हुआ। चांद नमूदार हुआ और हमारे घरों में अज़ाख़ाने सज गए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, ये जो अज़ाख़ाने हैं ना घरों में, इनकी एक रिवायत है और वो रिवायत ये है कि हम इन्हें बनाते हैं हुसैन पर रोने के लिए। ये अज़ाख़ाने हुसैन पर रोने के लिए बनाए जाते हैं, यही है ना? अभी क्यों किसी और के रोने के लिए अज़ाख़ाने क्यों नहीं बनाते हो? बात कुल इतनी है कि हुसैन की शहादत के बाद हुसैन के वारिसों को जी भर के रोने नहीं दिया गया। छोटी बच्ची जब बाप को याद करके रोती थी तो जालिम ताज़ियानों की सजा दिया करते थे। आगाज़ मुहर्रम है, तुम्हें ये हक़ है और ज़हन इंसानी को ये पूछने का हक़ है कि हुसैन ने ऐसा इक़दाम क्यों किया जिसके बाद उनकी नस्ल पर और उनके नसब पर इतनी परेशानियां और इतनी मुसीबतें वारिद हुई। हुसैन इब्न अली, ये सवाल तो है ना कि भाई हुसैन ने ऐसा काम क्यों किया कि जिसके बाद इतने मसाइब टूट पड़े उनके ख़ानदान के ऊपर। हुसैन ने इसका जवाब खुद दिया है। जब चले हैं मदीने से तो ये लिख के चले हैं कि इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतेरन वला मुफसदन वला ज़ालिमन,
मैं जो उठ रहा हूं मदीने से और मैं ये क़याम कर रहा हूं, तो इसका मकसद तौसी पसंदी नहीं है, मुल्क का हुसूल नहीं है, किसी शख्स पे जुल्म करना नहीं चाहता, कोई और मकसद मेरे इस क़याम का नहीं है। बल खरज तो ले तलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ। तमहीदी गुफ्तगू है मेरे दोस्तों, मेरे साथ साथ रहना, और सिलसिले गुफ्तगू ज़ाहिर है कि बहुत तवील है। बल खरज तो ले तलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ, इसलिए मैंने खुरूज किया। पॉलिसी तो आ गई ना हुसैन की। अजीब बात यह है, थोड़ा सा मेरे साथ चलना, अजीब बात यह है कि हुसैन इब्न अली ने सिर्फ अपनी गर्दन नहीं दी। जरा देखना करबला का वाक़या हुआ क्या है, थोड़ा सा तमहीद में वक्त लूंगा और फिर मैं आए मुबारका की तरफ जाऊंगा। देखो भाई, अबू तालिब के 4 बेटे, तालिब, जाफर, अकील, अली, ठीक है ना। अब तालिब के सिलसिले में तारीखें खामोश हैं, कुछ नहीं मिलता। अकील बहुत मशहूर शख्सियत हैं, तारीख भरी हुई है उनके तस्करे से। जाफर तैयार को कौन नहीं जानता, और अली जी इब्ने अबी तालिब तो अली इब्ने अबी तालिब हैं। अच्छा, बेटे तो 4 थे अबू तालिब के बेटे 4 थे, लेकिन कोई भी अली जैसा नहीं है भाई। अकील अली जैसे नहीं है, एक माँ बाप से आए, लेकिन अकील अली जैसे नहीं है। जाफर तैयार अली जैसे नहीं है भाई, बहुत बहुत तवज्जो रहे। तालिब अली जैसे नहीं है, तो जब अली सगे भाइयों जैसा नहीं है, तो ये यारों से क्या मिला रहे हो? मैं जुमला तो याद रखोगे ना कि अली जब अपने भाइयों जैसा नहीं है, अपने भाइयों से नहीं मिलता, तो दूसरों से क्या मिलेगा? तो अबू तालिब के 3 बेटे, अब तालिब का जिक्र तारीखें खामोश हैं इसलिए जिक्र नहीं कर सकता। क्या? जाफर, अकील, अली, ठीक है ना। करबला के मैदान में हुसैन ने सिर्फ अपने साथी कुर्बान नहीं किए, तीनों सगे चचाओं की औलाद कुर्बान हुई है। जब असहाब गए, जब अंसार गए, जब कोई दोस्त न रहा, तो अब बनी हाशिम की बारी आई, और जब बनी हाशिम की बारी आई तो सबसे पहले जो लोग मैदान में गए वो औलाद अकील है, और औलाद अकील में सबसे पहले जो 2 बच्चे गए वो मुस्लिम इब्न अकील के 2 बेटे हैं। क्या तुम्हें पता है कि औलाद अकील के 8 लाशें हुसैन ने मैदान करबला में उठाई हैं? औलाद अकील, औलाद अकील के बाद देखो, मैं तरतीब शहादत बयान नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये बतला रहा हूं कि इस खानदान के कितने लोग थे। औलाद अकील के बाद औलाद जाफर तैयार मैदान में आई। जाफर तैयार की औलाद पूछोगे ना कौन है? अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के 2 बेटे अनु मोहम्मद। जब मुस्लिम के बेटे शहीद हो गए, अकील की औलाद शहीद हो गई, तो एक मरतबा फिजा से कहा, फिजा जरा मेरे भाई को तो बुला। फिजा हुसैन को बुला के लाई। अब भाई से ज्यादा बहन के तेवर को कौन पहचानेगा? चेहरे पर जलाल देखा, कहा बहन बात क्या है? कहा भैया सबको जंग की इजाजत मिली, मेरे बेटों को नहीं मिली। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे कि बहन ये शेर के बच्चे हैं, हर बार कहते हैं मामू जान हमें जंग की इजाजत दीजिए, लेकिन मैंने इजाजत नहीं दी। कहा भैया अब मैं आपसे दरखास्त करूंगी, आप मना तो नहीं करेंगे ना?
कहा बहन आज तक तुम्हारी कोई बात मैंने रद्द की है? कहा भैया मेरे बच्चों को जंग की इजाज़त दीजिए। कहा तुम्हारे कहने पे इजाज़त दे रहा हूँ। जब इजाज़त मिल गई ना तो दोनों बच्चों को सीने से लगाया और कहा बेटो मैदान में यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम जाफर तैयार के पुत्र, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, यह कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लड़ो कि फौजें खुद पुकार उठे कि जाफर तैयार का पोता लड़ रहा है, हैदर कर्रार का नवासा लड़ रहा है। बच्चे गए, शहीद हुए, आवाज दी, अब्बास चले, हुसैन चले। एक लाशा अब्बास ने उठाया, एक लाशा हुसैन ने उठाया। जब आए हैं ना उस खैमे में जिसमें लाशें लाके रखे जा रहे थे, तो फिजा दौड़ती हुई गई और कहने लगी बीबी आपके बेटे आ गए, पहचानो करबला को। बीबी आपके बेटे आ गए। फरमाने लगी कि मैंने तो उन्हें मरने के लिए भेजा था, ये कैसे आ गए? कहा बीबी चल के तो देख लीजिए। आई, दोनों लाशों पे निगाह पड़ी, कहा बच्चों में तुमसे खुश हूं, तुमने मुझे सुरखरू कर दिया। औलादे अकील गई, औलादे जाफर गई और अब औलादे अली की बारी आई। सुनो ताकि करबला की तलखीस तुम्हारे जहन में पहली मुहर्रमी को महफूज हो जाए। औलादे अली की बारी आई। अब्बास, उनके 3 भाई, पहले सबसे छोटे को भेजा, जब उसका लाशा आ गया तो फिर उससे बड़े को भेजा, जब उसका लाशा भी आ गया तो उससे बड़े को भेजा, और जब तीनों जा चुके तो एक मरतबा अब्बास ने कहा कि मौला मुझे जंग की इजाज़त है। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि अब्बास को तो शहीद होना ही था ना, शहीद होना था, कह देते कि मौला मुझे सबसे पहले कह दे। भाइयों को क्यों भेजा? भाइयों को क्यों भेजा? भाई जो होता वो होता, पहले शहीद हो जाते अब्बास। कहा कि नहीं, मैं अपने मौला को बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा मौला अकेला कैसे लाशें उठाएगा? मैसेज पहुंच रहा है ना? तो उस वक्त तक साथ रहे जब तक लाशों के उठाने की जरूरत थी। औलाद अली गई, उसके बाद औलाद हसन की नौबत आई। अब तुम्हारे सामने वो वाकया तो बयान बहरहाल नहीं करूंगा। 7वीं मुहर्रम को होगा कि घोड़ों की टापें पड़ रही थी और वो आवाजें दे रहा था, वाह अम्मा देखी। ये करबला की तलखीस है जो तुम्हारे सामने मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं औलाद हसन गई और अब औलाद हुसैन की बारी आई। तरतीब शहादत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं मैं। बाबा मुझे जंग की इजाज़त है? कहा अकबर तुम मेरे रसूल की शबी हो, तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। किसी सूरत में इजाज़त मिली, मैदान में आए, 200 फौजियों को कत्ल किया, वापस आए और वापस आने के बाद कहने लगे कि बाबा इन्नल अतशक़त क़तलनी व इन्ना सिक़लल हदीद क़द अजहदनी। बाबा मुझे प्यास ने मार दिया, बाबा मुझसे ये ज़ेरा का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, गर्म हो गई ये ज़ेरा। अकीक़ की अंगूठी दी कि इसे मुंह में रखो और जाओ। और अब एक मरतबा हुसैन चले और घुटियों के बल चले। लाशा लाए अली अकबर का, रख दिया। तरतीब देख रहे हो ना तुम? तरतीब से मेरी मुराद है कि किस खानदान ने कितने अफराद दिए। खुलासा खुलासा। अकबर शहीद हुए। अब आया वो जो हुसैन की फौज का सिपह सालार था। अब वो आया जब कोई न रहा ना, अब लाशें उठाने वाला कोई नहीं है और न लाशों वाले हैं कि जिनके लाशें उठाए जाएं। मौला मुझे जंग की इजाजत है? अब्बास तुम मेरी फौज के अलमबरदार हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? बस ये सुनना था। फर नजर यमीनन व शमाला, अब्बास ने दाहिने देखा, अब्बास ने बाएं देखा, कहा मौला वो फौज कहाँ है?
ये तलखीस थी करबला की जो तुम्हारे सामने पेश कर रहा था। अब जब अब्बास ने पुकारा तो हुसैन अब्बास के लाशे पे आए और 3 जुमले हुसैन ने कहे, अल आन इनका सारा जहरी, आज मेरी कमर टूट गई, वक़ल्लत हिलती, सहारा खत्म हो गया। और उसके बाद एक जुमला कहा, तुमसे बेहतर कौन समझेगा, कमर टूट गई, सहारा खत्म हो गया, वह शमत बी अदुवी, और अब्बास अब दुश्मन ताने दे रहा है कि लाओ अब्बास को। अब दुश्मन ताने दे रहा है कि अब्बास को लाओ। अब्बास भी गए और अब वो बचा जो मैदान करबला का, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, सबसे बड़ा मुजाहिद है। तुम्हारा जहन चला गया हुसैन की तरफ। हुसैन से भी बड़ा एक मुजाहिद है करबला के मैदान में, 6 महीने का बच्चा। शहीद हुआ, बच्चे को दफन किया और अब आवाज दी, या अब्ताल सफ़ा व या फुरसान अल हैजा माली उनादीकुम फला तुजिबूनी। अब जाहिर है कि ये मैं खुलासा बयान कर रहा था और अब हुसैन ने गर्दन रख दी। बस मेरे अजीजों, शुरू किया मैंने औलादे अकील से, ख़त्म किया हुसैन इब्न अली की शहादत पर। ये तुमने देखा, पूरी रिश्तेदारियाँ कुर्बान कर दी, सगे चचाजाद भाई कुर्बान कर दिए। बहुत रिश्ते हैं, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो बहुत तफसील तलब मसला है। सारी रिश्तेदारियां हुसैन ने कुर्बान कर दी खुदा के दीन पर। बस बतलाना ये था, जुमला सुनो और अब मैं अपने मौजू की तरफ जा रहा हूं। बतलाना ये था कि जो अपने जमाने में, मैं बहुत तवज्जो रहे, बहुत ज्यादा तवज्जो का खासगार हूं इस मरहले पर, जो अपने जमाने में मकाम महमूद का वारिस हो और सिर्फ को हक का नुमाइंदा हो, वो बातिल के बयान नहीं कर सकता। हम अब इस मरहले पर अपने मौजू से मुत्तसिल हुए, मकाम महमूद और सिद्क़ हक। इस मौजू को जस्टिफाई करने के लिए मैंने सूरह बनी इसराइल की 2 मुसलसल आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया। जाहिर है कि एक मुसलसल ख़त फ़िक्र है जिसे 9-10 दिनों पर डिस्ट्रीब्यूट होना है, तकसीम होना है मुसलसल ख़त फ़िक्र को। आज तमहीदी गुफ्तगू है, सिर्फ तर्जुमा सुनते जाओ आय मुबारका का। पहली आयत फिर दूसरी आयत, अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़साक़िल लैल। हबीब नमाज कायम करो सूरज के ज़वाल से रात के अंधेरे तक। पहला वक्त नमाज का क्या दिया, सूरज के ज़वाल से। दूसरा वक्त क्या दिया, रात का अंधेरा। 2 वक्त हो गए। व क़ुरआन अल फजर, और हबीब नमाज कायम करो सुबह के वक्त, सुबह को कुरान पढ़ो। इन्ना क़ुरआन अल फजर काना मशहूदा, यकीनन सुबह की नमाज गवाहियों वाली नमाज है। वाज़े करूँगा गवाहियों वाली नमाज का मतलब क्या है। बहुत तवज्जो है, नमाज कायम करो सूरज के ज़वाल के बाद, रात के अंधेरे में और सुबह के वक्त। अलैकुम सलाम। बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में, तो मानूस तो है ना या नहीं? तो अब भाई सुनना, अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्स, नमाज कायम करो सूरज के ज़वाल के बाद।
इला गसक़िल लैल, रात के अंधेरे में। 2 वक्त हो गए, व कुरान अल फजर, और सूर के वक्त। इन्ना कुरान अल फजर काना मशहूदा व मिनल लैल फतहज्जद बिही नफ़रतन लक। और हबीब एक चीज़ तुम्हारे साथ मखसूस है, तुम पर मैं वाजिब कर रहा हूँ कि तुम रात के अंधेरे में कुरान की तिलावत किया करो। ये नमाज़ शब है जो रसूल पे वाजिब थी। बहुत तवज्जो रखना। वह मिनल लैल फतहज्जद बिही, रात के वक्त तुम कुरान पढ़ो। आसा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा, अल्लाह ने यह तय किया है कि तुम अगर नमाज शब पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें मकाम महमूद पे फायज कर देगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। आहिस्ता आहिस्ता सिलसिले फ़िक्र को आगे बढ़ाऊंगा। देखो भाई, अब तुमने एक आयत सुन ली और मैंने उसको 2 मरतबा दोहराया। नमाज पढ़ो सूरज के ज़वाल के बाद, नमाज पढ़ो रात के अंधेरे में, नमाज पढ़ो सुबह के वक्त। 3 वक्त बताए, 3 वक्त है ना एग्जैक्टली। परवरदिगार ने सूरह हूद में 11वां सूरह है कुरान मजीद का और 114वीं आयत है, नमाज के यही 3 वक्त बताए। व अक़िमिस सलात तरफ़य नहार व ज़ुल्फ़न मिनल लैल, नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर। दिन का पहला सिरा तुलू आफ्ताब से पहले, दिन का दूसरा सिरा दिन का दूसरा सिरा ज़वाल आफ्ताब के बाद। तमहीद है और इस तमहीद को बहुत दूर तक ले जाना चाह रहा हूं मैं। अच्छा भाई, तो नमाज कायम करो, सूरह हूद 11वां सूरा, आयत का निशान 114। कुछ होमवर्क कर लिया करो, मेरे ये हवाले जाके देखना। इस जगह काम की बात तो तुम्हारे सामने पेश करूंगा ना, इन दोनों आयतों को सामने रखकर। अच्छा भाई, तो ज़ुल्फ़न मिनल लैल, रात के अंधेरे में, दिन के दोनों सिरों पर, तुलू आफ्ताब से कबल और ज़वाल आफ्ताब के बाद, और रात के अंधेरे में, इब्तदाई वक्त में। तो वक्त कितने हैं भाई? 3। अच्छा, किसी को एतराज़ तो नहीं होगा? नहीं होगा भाई। मैंने 2 आयतें पढ़ी हैं और दोनों आयतों में वक्त कितने? 3। नमाजें कितनी? सामने की बात है भाई, सामने की बात है या नहीं कि वक्त कुल 3 और नमाजें 5। तो अब मजबूरी है ना कि उन 5 नमाजों को 3 वक्तों में एडजस्ट करना होगा। तो अब दुनिया हमसे पूछती है कि मिला के क्यों पढ़ते हो, कुरान उनसे पूछता है कि अलग अलग क्यों पढ़ते हो। भाई, मैंने आयत ही ऐसी मुंतखब की है जिसमें जिक्र नमाज है, तो अब ज़रा सा नमाज पे सुनते चलो और ज़रा सा दूर जाना है। अब तमहीदें उस्तवार कर रहा हूँ, आगे काम आएंगी। अच्छा भाई, तो नमाज तारीख़ इंसानियत में हर दौर में वाजिब रही, याद रखना इस बात को। तारीख़ इंसानियत का कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा जब नमाज इंसानों पे वाजिब न हो। सूरह मरियम 19वां सूरा और बहुत तवील आयत है, 59वीं आयत। मैं फ़कत एक जुमला पढ़ूंगा। आदम के अहद में नमाज थी, नूह के अहद में नमाज थी, उनके बाद जो अम्बिया मुरसलीन आए नमाज थी। फ़खलफ़ा मिन बादही खल्फुन अज़ाउ सलात व तबू शवात, उसके बाद जो नस्लें आईं उन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया। तो शुरू में नमाज तो थी लेकिन नमाज जो है वो ज़ाया हो गई। ठीक, ये एक आयत है। फिर परवरदिगार ने
अजीब अंदाज से हज़रत इब्राहिम की दुआ नकल फरमाई। वाज़े तसव्वुर इब्राहिम के ऐसे आता है, रब्बना इन्नी अस्कंतो मिन ज़ुर्रियती बेवादिन गैर ज़ी ज़रअइन इंदा बैते कल मुकर्रम। परवरदिगार, मैं अपनी बाद ज़ुर्रियत को तेरे मुकर्रम घर के पड़ोस में आबाद करके जा रहा हूँ। क्यों? रब्बना ले युकीमुस सलात, इसलिए कि वो नमाज कायम करे। तेवर देख रहे हो? अरे ये तो इब्राहिम का है था। इस्माइल काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति व ज़कात। इस्माइल हमेशा अपनी औलाद को, अपने अहल वयाल को ताकीद करते थे कि नमाज कायम रखो। अब यहाँ तक आ गए हम, इब्राहिम और इस्माइल ये हो गए ना। उसके बाद या मरियमो उक़नुती ले रब्बिके वस्जुदी वरकाई मर्राकिईन। मरियम कुनूत पढ़ो, नमाज पढ़ो, रुकू करो, सजदा करो। आराम से चल रहे हो ना, इसलिए कि 10 दिनों पे मुश्तमिल गुफ्तगू है और मैं उनकी बुनियादों को उस्तवार कर रहा हूँ। अच्छा भाई, ईसा, मरियम का बेटा ईसा कहने लगे कि इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। ईसा गोद में बोले थे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। व औसानी बिस्सलात व ज़कात, और अल्लाह ने मुझे वसीयत की कि मैं नमाज कायम रखूँ। मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक आपके सामने मुख्तसर सी तारीख़ नमाज की बयान कर दी, ठीक है ना। तो अब वो उनके अरकान क्या थे, उनके शराइत क्या थे, मुझे नहीं मालूम। और अगर कुछ तौरें तो इंजील में मिल जाए तो उसे बयान करने का महल नहीं है। ये मेरा मौजू नहीं है कि उनकी नमाज़ों के अरकान क्या थे, उनके शराइत क्या थे, उनके लवाजिम क्या थे, ये मेरा मौजू नहीं है। मसला तो ये है, मसला कि आखिरी सलात दुरू की शम्स, तुम नमाज कायम करो, अय मुसलमानों तुम नमाज कायम करो, यही है ना मसला। तो अब हम कैसे पढ़ें भाई? हम नमाज कैसे पढ़े भाई? हम सुन्नत ईसा पे नहीं है, सुन्नत मूसा पे नहीं है, हम नमाज कैसे पढ़े? अच्छा भाई, सवाल है ना। तो अच्छा भैया, मैंने कुरान उठा लिया और कुरान उठाने के बाद देखा कुमिल लैल इल्ला क़लीला, कुम क़याम करो, एक आइटम मिल गया मुझे, ठीक। फिर दूसरा आइटम मिला रब्बका फकब्बिर, तकबीरतुल इहराम को, ये भी मिल गया। इरकऊ वस्जुदू, रुकू करो, सजदा करो, ये भी मिल गया। क़याम भी मिला, तकबीरतुल इहराम भी मिला, रुकू भी मिला, सजदा भी मिला। भाई मिल गया नहीं? ये तो मैंने कुरान से ढूंढ के दिया भाई, बहुत से मैंने तर्क कर दिया उन सबको। भाई वो मैं अब क्या करूंगा? पहले सजदा करूंगा, उसके बाद रुकू करूंगा, उसके बाद क़याम करूंगा, उसके बाद कहूंगा अल्लाहु अकबर। ये नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। भाई ठीक है या नहीं? अच्छा तो अब क्या करें? कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। अब यहां से मेरा मोहम्मद दाखिल हुआ शरीयत में। अब यहां से शरीयत में मेरा नबी दाखिल हुआ। सल्लू, सबने लिखा इस रवायत को, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखो, वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखो। यानी कुरान से ढूंढ के ना पढ़ना, मुझे देख के पढ़ना। जो किताब जमाने मोहम्मद में काफी ना हो, वो आपको बाद में कैसे काफी हो गई? यानी अजीब बात है। अच्छा भाई, मैं कुछ नहीं बदलता, सिर्फ तरतीब मैंने बदली है, सिर्फ तरतीब बदली है। यानी मैंने क़याम लिया कुरान से, रुकू लिया कुरान से, सजदा लिया कुरान से, क़िरात सूरे की, हम्द की क़िरात वो कुरान से ले ली, और सिर्फ मैंने तब्दील की है सूरत हाल। है सूरत हाल बदली है ना। आपने कहा नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, जैसी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ी वैसी पढ़ो, अपनी तरतीब न बनाओ।
तो जब मोहम्मद की दी हुई तरतीब को बदल नहीं सकते तो मोहम्मद के दिए हुए आदमी को कहां से बदल दोगे? बात वाज़ेह हो रही है? अच्छा भाई, तो अब आगे चले। सल्लू ना देखना भाई, मैं तो बड़ी एहतियात से बात करने का आदी हूं और इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन का कायल हूं, जबान से नहीं दिल से। ठीक, तो जैसे मुझे देखो पढ़ते हुए वैसे पढ़ो, यही है ना? अच्छा भाई, तो अब आपको पता है कि आज मुसलमानों ने जो मस्जिदें बनाई हुई हैं उनमें मुख्तलिफ तरीके से पढ़ी जाती हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ी जाती है। आपके इल्म है ना बात? अच्छा भाई, तो अब छोड़ो मक्के की ज़िंदगी को, बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात अब मुझी से सुनोगे और मुझी से सुनते जाओ। ये बात देखो, मुझे बहुत कन्फ्यूजन है कि दामन वक्त तेज़ी से सरक रहा है और जाहिर है कि मगरिब से बहरहाल पहले इस गुफ्तगू को तमाम होना है। तो अब जहाँ तक भी मैं बयान कर सकूँ सुन लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा भाई, तो मक्के की ज़िंदगी को छोड़ दो, जैसा मैं नमाज पढ़ता हूँ देखो, देख के पढ़ो, यही तो है ना? अच्छा भाई, अब मैं आपके खिदमत अर्ज़ करूँ, मक्के की ज़िंदगी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, मदीने की ज़िंदगी जहाँ रसूल एक सरबराह, इस्लामी मुआशरे के सरबराह की हैसियत से तशरीफ़ फरमाए, 10 बरस रहे ना मदीने में। अच्छा भाई, 10 बरस में एक दिन में कितनी नमाजें पढ़ी? 5 मरतबा। लोगों के सामने जमात पढ़ाते थे, कितनी पढ़ी भाई एक दिन में? 5 मरतबा। अच्छा भाई, अब रोज़ 5 मरतबा अगर 30 दिन का महीना फ़र्ज किया जाए तो एक महीने में कितनी हुई? 150। कितनी भाई? 150 एक महीने में 150। अच्छा भाई, अब 150 को 12 महीनों से ज़रब दे दो, कितनी हुई? 1800। 1800 नमाजें हो गई, यानी एक साल में 1800 नमाजें हुई। और रसूल ने 10 साल से गुजारे हैं मदीने में, तो अब 10 को ज़रब दे दो तो 18,000 नमाजें। मुसलमानों ने 18,000 मरतबा रसूल को नमाजें पढ़ते हुए देखा और फिर इख्तलाफ हो गया, तो या आँख खराब थी या दिल खराब था? भाई ये तो हद हो गई ना कि 18,000 मरतबा देखा और फिर नमाज मुरतब न कर सके। इसलिए अब या रसूल अल्लाह, आप पर लाजिम है कि अगर नमाज छोड़ के जा रहे हैं तो एक नमाज पढ़ने वाला भी छोड़ के जाए, और जब तक दुनिया में नमाजी हैं एक सच्चा नमाज पढ़ने वाले का वजूद जरूरी है। भैया यही सबब है। अब जुमला सुनो, मैं कभी कभी वाक़यात बयान करता हूँ कि जंग जमल के बाद अली नमाज पढ़ा रहे थे और उनके पीछे पुराने साहबे किराम में से 2 बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा थे, इमरान इब्न हसीन और मुतर्रिफ इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये दोनों बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा थे।
और अली उनको नमाज पढ़ा रहे, पूरी जमात पढ़ रही है नमाज, वो भी अली के पीछे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और जब नमाज ख़त्म हुई तो एक सहाबी ने दूसरे सहाबी को देखा और कहा, इस जवान ने आज रसूल की नमाज याद दिला दी। इस जवान ने आज रसूल की नमाज याद दिला दी। यानी ये जवान फकत मिंबर का वारिस नहीं है, मुसल्ले का भी वारिस है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज गुफ्तगू तवील नहीं होगी, तमहीदी गुफ्तगू है, मुहर्रम की पहली तारीख है। और अब जब नमाज तक आ गए हो ना, तो एक जुमला सुनते जाओ। भाई नमाज ठीक है, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, नमाज पढ़ो। अच्छा, क़िबले की तरफ पीठ करके पढ़ो। नमाज पढ़ो और जानबूझ के क़िबले की तरफ पीठ कर लो। नहीं, तुम पर वाजिब है कि क़िबले की तहक़ीक़ करो। माथा टेकना है उस घर के आगे जो अल्लाह का है या नहीं? क़द नरा तक़ल्लुबा वजहका फ़िस्समाए फ़ला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। तहवील क़िबला की आयत। हबीब, हम देख रहे हैं कि तुम आसमान की तरफ घूर घूर के देख रहे हो, तो मत घबराओ हबीब, हम तुम्हारे दिल की बात को समझते हैं। हम तुम्हें उस क़िबले की तरफ मोड़ देंगे जो तुम्हारी मर्जी का क़िबला है। नमाज अल्लाह की मर्जी, मोहम्मद की। फ़ला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, ठीक है ना। हम तुम्हें ऐसे क़िबले की तरफ मोड़ देंगे जो तुम्हारी मर्जी का क़िबला है। फ़वल्ले, टुकड़ा है आयत का, फ़वल्ले वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। तो हबीब, अब आज से तुम काबे की तरफ रुख करना और काबे की तरफ नमाज पढ़ना। अब काबे का जिक्र आया और मौलूद काबा का तज़किरा ना हो, यह मुमकिन नहीं है। देखो, बहुत करीब हो गए ना दामन मगरिब से, दामन मगरिब से हम बहुत करीब हो गए, तो अब गुफ्तगू रोक दूंगा। भाई क़िबले का जिक्र हो, काबे का तज़किरा है और मौलूद काबा का तज़किरा न हो, मुमकिन नहीं है। या अली, मसलों का मसलुल काबा। वक्त होता तो हवालों के अंबार लगा देता, लेकिन मेरी ज़बान पे एतबार कर लो। इसलिए कि बरसों से मुझे सुन रहे हो और मैं आँख से देख के पढ़ने का आदी हूँ, ठीक है ना। या अली, मसलों का मसलुल काबा। अली, तुम्हारी मिसाल काबे की मिसाल है। तूता इलैहा वाला ताती, रिवायत का टुकड़ा तुम्हें हदिया कर रहा हूँ। या अली, तुम्हारी मिसाल काबे की मिसाल है। और काबे का मिजाज ये है कि वो अपना हज करवाने या अपनी नमाज पढ़वाने लोगों के पास नहीं जाता, लोग उसके पास आते हैं। अली, काबे जैसा, काबे के आगे सर झुकाओ, अली के आगे दिल झुकाओ। अली काबे जैसा, काबे के आगे सर झुकाओ, अली के सामने दिल झुकाओ। अली काबा जैसा, तवज्जो रहे, उसका हक देने के लिए उसके पास जाओ, वो मांगने के लिए नहीं आएगा। मैसेज पहुंचे ना? वक्त नहीं है मेरे पास अब वक्त नहीं है। या अली, तेरी मिसाल काबे की मिसाल, काबे की तरफ सर झुके, तेरी तरफ दिल झुके।
या अली, काबा अपना हक मांगने किसी के पास नहीं जाता, तू अपना हक मांगने किसी के पास नहीं जाएगा। और अब काबे की वो मिसाल जो सबके जहन में मौजूद है, जाइए जिद करके काबे की तरफ पीठ करके नमाज पढ़ लें, वुजू भी करें, नमाज भी सही पढ़ें, लेकिन काबे की तरफ पूछो, खुदा की कसम मुंह पे मार दी जाएगी। तो अली की तरफ पुश करके कब तक चलते रहोगे? तकरीर तकरीर इस मरहले पर रुकेगी। अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल। अच्छा, तो अब तुम्हारी ज़ियाफ़त तबा के लिए एक जुमला तो कह जाऊँ ना। हवाले मेरे पास, मैं तुम्हारे शहर में रहता हूँ, हवाले देखने मेरे पास आ जाना, और बड़े बड़े मुबारक लोगों की किताबों से दिखलाऊंगा। मुबारक है, बुजुर्गों ने खिदमत की है, इस्लाम की हदीसें लिखी हैं। तो अब वो उन बुजुर्गों से ज़रा मैं रोक के एक नज़र डालना चाह रहा हूँ उनकी किताबों पर। अजीब बात है, अली की मिसाल काबे की मिसाल। अब एक बात बताऊँ, बस तकरीर तमाम हो रही है, दो जुमले मसाइब के अर्ज़ करूँगा, इसलिए कि आगाज़ में मसाइब में बयान कर चुका, दो जुमले, लेकिन अब ये तो सुनते ही जाओ। मैं एक हदीस की किताब देख रहा था और नून का चैप्टर देख रहा था, तो मुझे रवायत नज़र आई, अन्नज़र इलल काबत इबादतुन, काबे की तरफ निगाह करना इबादत है, जाहिर है, ठीक है ना। अच्छा, फिर अब उन्होंने कई रवायतें लिखी थी, अन्नज़र इलल मुसहफ़ इबादतुन, कुरान पे निगाह करना इबादत है, काबे की तरफ निगाह करना इबादत है, कुरान पे निगाह करना इबादत है। तीसरी रवायत लिखी अन्नज़र इलल आलिम इबादा, आलिम के चेहरे पे निगाह करना इबादत है। और चौथी लिखी अन्नज़र इलल वालिद इबादा, बाप के चेहरे पे नज़र करना इबादत है। सुन लिया तुमने, सुन लिया भाई, बहुत तवज्जो रहे, लेकिन मेरी तकरीर तमाम हो गई और मैं साहिब के दो जुमले अर्ज़ करूँगा। काबे की तरफ निगाह करना इबादत है, बाप के चेहरे पे निगाह करना इबादत है, कुरान पे निगाह करना इबादत है, और क्या चीज़ बची? हाँ, आलिम, चलो भाई, आलिम के चेहरे पे निगाह करना इबादत है। भाई जब काबे को देख रहे हो तो कुरान को नहीं देख रहे हो, यही है ना, और जब कुरान को देख रहे हो तो काबे को नहीं देख रहे हो। ऐसा ढूंढो जो बाप भी हो, आलिम भी हो, कुरान भी हो और काबा भी हो, नहीं मिलेगा। बस अन्नज़र इला वजह अली इबादा। जब याद रखोगे ना। अच्छा भाई, मैं गुलू नहीं करता, गुलू के माने जानते हो? हद से किसी ज़ात को बढ़ा देना, ये गुलू है। और मैं मिंबर से कह रहा हूँ कि मैं गुलू नहीं करता, इसलिए कि हद से बढ़ाने को कहते हैं ना गुलू। मुझे आले मोहम्मद की हद ही नहीं मालूम तो मैं क्या करूँ।
देखो भाई, आखिरी जुमला सुनो, और अब 2 जुमले मसाहिब के भी अर्ज करूंगा। लेकिन अब यहाँ पे बात को मैं रोक रहा हूँ। नमाज की बुनियाद काबा, अगर क़िबलाहीन हो तो नमाज किधर पढ़ोगे? ठीक, तो या अली मसलों का मसलुल काबा, अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है ना। अब अगर अली रसूल के फरमान के मुताबिक काबे से बढ़ जाए, घबरा गए वो, घबरा गए, मैं क्या करूं भाई? अगर अली बढ़ जाए तो कोई मेरी जिम्मेदारी है? फरमान रसूल है। अब मैं जुमला अर्ज करूं भाई। देखो, काबा अल्लाह का घर इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर बनाया। हमारी पेशानियां काबे के सामने जिंदगी भर, हम मरे तो किबला रुख दफन किए जाएं, वैसा है ना। काबा अल्लाह का घर, और वो दुनिया की मोहतरम तरीन चीज़ है मकानों में, वो है अल्लाह का घर। लेकिन अब अगर अली बढ़ जाए तो मैं क्या करूं? तुम पूछोगे ना कि कहाँ से कह रहे हैं, बताऊं भाई? सुनो, बैठ के इस मजमे में, काबा काबा एक तस्बीह पढ़ो, 100 तस्बीह है, सवाब नहीं है। लेकिन अली अली पढ़ते रहो, सवाब है। जाहिर है कि मैं बगैर दलील के बात नहीं करता। तुम पूछो कि अली अली करना कहाँ से सवाब हो गया? तो क्या रसूल की रिवायत ज़हन में नहीं? जिक्रो अली इबादत, अली अली का जिक्र इबादत है। तो जब अली का नाम ज़बान पे आ जाए तो इबादत नहीं हुई? ये है वारिसान नमाज, ये है वारिसान काबा। समेटो तो अली, फैलाओ तो 12 तक जाए। अगर इन वारिसों को समेटो तो अली, फैलाओ तो 12वें तक ये सिलसिला जाए। बस क्या ज़ियारत हुसैन में ये नहीं पढ़ते? अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात व आतैत ज़कात, फर्जंद रसूल में गवाही देता हूँ कि नमाज आपने कायम की। देखो, मैंने तो हुसैन की ज़ियारत का एक जुमला पढ़ा, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। 2 जुमले सुनो, मुझे इजाज़त दे दो, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। जब चले हैं ना मदीने से, तो सबसे खुदा हाफिज करके अपनी नानी उम्मे सलमा के पास आए। अच्छा भाई, अब रोको, मेरी मजबूरी है, बहुत तेजी के साथ जुमला बयान करूंगा ताकि ये बात मरबूत हो जाए। ज़रा सा रोक लो इस मकाम पर। उम्मे सलमा रसूल की उम्महातुल मोमिनीन में है, रसूल की ज़ौजे मुबारका। एक दिन रसूल उनके घर आए और आने के बाद कहने लगे, उम्मे सलमा, आज मेरी तबीयत नासाज है, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं हुजरे में लेट रहा हूँ, दरवाज़ा बंद करो, दरवाजे के बाहर बैठ जाओ। उम्मे सलमा बैठ गई, रसूल अंदर आराम कर रहे हैं। कुछ देर में रसूल का छोटा नवासा हुसैन टहलता हुआ आया। सुनने की बात है। अच्छा, बड़े बड़ों ने इस रिवायत को लिखा है और उसने अंदर जाना चाहा। उम्मे सलमा ने रोक लिया, कहा, हुसैन मत जाओ, तुम्हारे नाना आराम कर रहे हैं, उन्होंने मना किया है कि कोई दाखिल न हो। तो एक पता बच्चे ने मुंह उठाया, कहा, नानी अम्मा, क्या हमें भी मना किया है? कहा, हाँ बेटा, सबको मना किया है। रावी कहता है कि हुसैन पलटा, बच्चा। एक मर्तबा हुजरे के अंदर से आवाज आई, उम्मे सलमा, तुमने मेरे हुसैन को भी वापस कर दिया। उम्मे सलमा घबरा गई, दौड़ती हुई आई हुसैन के पास, कहा, बेटे चलो, तुम्हें रसूल बुला रहे हैं, नाना बुला रहे हैं। कहा कि
नानी अम्मा, नाना तो अब किसी से मिलेंगे नहीं ना, तो अब हम तो वापस जा रहे हैं। गोद में उठा लिया बच्चे को। कहा उम्मे सलमा ने कि हुसैन, मैं नहीं जानती थी कि वो और हैं जिनसे रसूल मिलना नहीं चाहते, तू और है। गोद में लाई, रसूल के सीने पर लेटा दिया उस बच्चे को और दरवाजा बंद करके बैठ गई। इतने में हुजरे के अंदर से रसूल के रोने की आवाज बुलंद हुई। बाहर से पूछा, या रसूल अल्लाह, इजाजत है कि मैं अंदर आ जाऊं? कहा उम्मे सलमा आ जाओ। उम्मे सलमा बयान करती हैं कि रसूल के सीने पर हुसैन लेटा हुआ था और रसूल की मुट्ठी में कुछ था और रसूल ज़ारो कतार रो रहे थे। कहा या रसूल अल्लाह, हुआ क्या? कहा जिब्रील आए थे, मुझे एक हौलनाक दस्त का मंजर दिखलाया और कहा या रसूल अल्लाह, ये बच्चा आपको बहुत पसंद है ना, ये करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। और एक मुट्ठी खाक उठाकर मुझे दे दी। उम्मे सलमा, ये मुट्ठी की खाक अपने पास महफूज रख लो और इसे शीशी में रखना, रोज देखती रहना, जब तक ये मिट्टी मिट्टी रहे मेरा हुसैन जिंदा है, और जब मिट्टी खून बन जाए समझ लेना कि हुसैन शहीद हो गया। आए, नानी अम्मा इजाजत है? कहा बेटे कहाँ जा रहे हो? कहा इराक। कहा ना बेटे, कहीं भी जाओ, इराक मत जाओ, तुम्हारे नाना कहते थे मेरा हुसैन इराक में शहीद होगा। कहा नानी अम्मा करीब आए। उम्मे सलमा करीब आई, दोनों उंगलियों का कहा दरमियान में देखिए। कहने लगी बड़ा भयानक मंजर नजर आ रहा है। कहा नानी अम्मा तफसील में नहीं जा रहा हूं मैं, नानी अम्मा ये वही मैदान है जिसमें मुझे शहीद किया जाएगा। जमीन करबला बुलंद हुई, रेंज में आई आंखों की। हुसैन ने एक मुट्ठी खाक उठाई और कहा नानी अम्मा, इस खाक को भी वहीं रख लें जहां नाना जान की खाक रखी हुई। बस मेरा आखिरी जुमला सुनो। जब हुसैन रुखसत हो गए ना, तो ये बूढ़ी बीवी रोजाना उस शीशी को देखा करती थी। एक दिन ख्वाब में रसूल आए, 10 मुहर्रम का दिन था, देखा कि लिबास पे मिट्टी है, सर पे मिट्टी है, हाथों पे मिट्टी है। कहा या रसूल अल्लाह, आपकी ये कैफियत क्या है? कहा क्या बतलाऊं, मेरा नवासा करबला के मैदान में शहीद हुआ, वो मेरी गोद में था। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।